हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और इस वीडियो में हम लोग द हैप्पी प्रिंस स्टोरी, जो कि ऑस्कर वेल्ड के द्वारा लिखी गई है, उसकी उस स्टोरी की आधी बची एक्सप्लानेशन को हम लोग इसमें देखने वाले, वो भी इंटरेस्टिंग वे के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस। अब वह राजकुमार जो था उसको धन्यवाद देता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी बात मान ली। द स्वैलो picked out the great ruby from the prince sword and flew away with it in his beak। अब स्वैलो जो वो पक्षी जो थी वो क्या करती है, वो बड़ी सी रूबी को प्रिंस के तलवार से निकाल लेती है और उसको जो है अपने चोंच में लेकर उड़ गई। ही फ्लू ओवर द रूफ्स ऑफ द सिटी, और शहर के छतों के ऊपर से होते हुए वो उड़ा था। वो पक्षी जो है वो उड़ा। ही सॉ lanterns hanging at the doors of little cottages, और वह क्या दिखता है, एक छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे पर एक लालटेन जो है वो लटकी हुई है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और अंत पर जो है वह गरीब महिला के घर पे आ गया। एंड लुक्ड इन, और अंदर की तरफ देखा। द बॉय वर टॉसिंग फेवरेटली इन हिज बेड, और वो जो लड़का था वो पेट में जो है, पेट पर वो पूरा जो है बहुत गंभीर बुखार के साथ टॉसिंग कर रहा था। टॉसिंग करने का मतलब छटपटा रहा था, कभी इधर घूमे कभी इधर, वो उसको चैन नहीं थी। जब फीवर आ जाती है या फिर जब बीमार पड़ जाते हैं बहुत भयंकर वाली, तो पता ही होगा कितना बुरा कंडीशन हो जाता है। तो सोच लीजिए उस गरीब बच्चे पे क्या बीत रही होगी। द मदर वॉज सो टायर्ड दैट शी हैड फॉलन asleep। अब माँ भी इतनी ज़्यादा थक गई थी कि वह भी सो गई थी। द स्वैलो हॉप्ड इन, और तभी स्वैलो जो है वो अंदर की तरफ गया। एंड लेट द ग्रेट रेड रूबी बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, और ग्रेट जो बड़ी सी रेड कलर की जो रूबी थी जस्ट वुमेन के थिम्बल के बगल में रख देता है। थिम्बल क्या होता है, अंगूठे को कवर करने के लिए मेटल की बनी हुई होती है, ताकि जो है जब लोग सिलाई ये सब कर रहे होते हैं तो अंगूठा जो है वो उसमें सुई चुभ ना जाए, उसको उससे बचने के लिए। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और तब वह जो है फ्लू करती है, उड़ जाती है जस्ट बेड से होते हुए। एंड फैन बेड से होते हुए थोड़ा जेंटली जो है वो मूव करती है। एंड फैन द बॉयज फॉरहेड विथ हिज विंग्स, और अपने पंखों के साथ बॉय के फॉरहेड पे यानी यहाँ पे सिर के ऊपर जो है वो फैन की। इट मीन्स वो अपने पंखों को हिलाई थी जिससे जो है उसको हवा लगा। हाउ कूल आई फील सैड द बॉय, तभी लड़का जो है वो कहा, कितना ठंडा मैं महसूस करता हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, और मुझे जो है और अच्छा जो है फील हो रहा है, मुझे और अच्छा फील होना चाहिए। द स्वैलो फील बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। अब स्वैलो जो है वो वहाँ से वापस हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर चला गया, और उसे जो है जो कुछ भी वहाँ हुआ था वह सारी चीज़ों को बता देता है। हाउ क्यूरियस, कितना जिज्ञासु भरा है। सैड द स्वैलो, स्वैलो कहा, नाउ आई फील क्वाइट वार्म ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, और अब मैं जो है बहुत ज़्यादा गर्म महसूस करता हूँ, हालांकि इतनी ज़्यादा ठंडी है फिर भी। क्योंकि देखिए अब उसको इसका मतलब है पक्षी को अच्छा लग रहा था दूसरे की सेवा करने में, दूसरे की मदद करने में। जब कभी भी हम लोग भी जब दूसरे की मदद कर रहे होते हैं तो रियली हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा होता है, और वही जो है सुकून वो रियल सुकून होती है। आगे बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्ट सेड द प्रिंस, तभी राजकुमार बोला, क्योंकि तुमने जो है अच्छे काम किए हैं इससे तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। द स्वैलो स्पेंड द नाइट विद द प्रिंस एंड वॉक अप एट सनराइज। He has spent the day flying over the city. When the moon rose, he flew back to the prince to say goodbye. अब स्वैलो जो है वो रात वहीं पे बिताया राजकुमार के साथ, और सूर्योदय होते ही वो जग गया, और वह जो है दिन
वहाँ पे सीटी के ऊपर उड़ते हुए बिताया। और जब चांद निकल गया और वह जो है वापस राजकुमार के पास का गया गुड बाय बोलने को। लेट अस स्वैलो सैड द प्रिंस। तभी राजकुमार बोलता है, ओ छोटे स्वैलो प्लीज स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। एक रात और मेरे साथ रुक जाओ। फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। और दूर कहीं सिटी के पार क्या मैं एक युवा आदमी को देखता हूँ जो कि एक गैरेट में है। गैरेट हम लोग बोलते हैं उस जगह को जो छत का जो एक कमरा होता है, उस छोटा सा, उसको हम लोग गैरेट बोलते हैं। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क, जो झुका हुआ है जस्ट डेस्क के ऊपर, कवर विथ पेपर्स, पेपर के साथ कवर होकर। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर अ थिएटर डायरेक्टर। और वह कोशिश कर रहा है फिनिश करने के लिए एक प्ले को थिएटर डायरेक्टर के लिए। प्ले इट मीन्स नाटक। बट इट्स टू कोल्ड एंड ही कांट राइट एनी मोर। लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा है और जो और ज़्यादा लिख नहीं सकता। देयर इज़ नो फायर इन हिज हर्थ एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट अप। और वहाँ पे जो है उसके हर्थ में, हर्थ हम लोग बोलते हैं जो जगह होती है जहाँ पे जो है आग ये सब जलाया जाता है, उसमें जो है कोई फायर, आग नहीं है। और जिसकी वजह से, और ऊपर से वो क्या है, वो भूख के मारे बेहोश भी हो गया है। ओ स्वैलो माई आइज आर फेड ऑफ रेयर सैफायर्स। और मेरी आंखें जो है वो बनी हुई है रेयर सैफायर्स से। सैफायर्स एक तरह का स्टोन होता है। प्लक आउट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। और एक काम करो, इसे जो है उनमें से एक को निकाल लो और इसे उस प्ले राइट को जाकर दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड। और इसे वो ज्वेलर को बेच देगा और इसे जलावन के लिए लकड़ी खरीद लेगा। देन ही विल बी एबल टू फिनिश हिज प्ले। और तब वह समर्थ होगा अपने प्ले को, नाटक को खत्म करने के लिए। डियर प्रिंस सैड द स्वैलो। तभी स्वैलो कहा, प्रिय राजकुमार, आई कांट डू डैट, मैं वैसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप। और वह जो है रोना शुरू कर दिया। लेडी स्वैलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। तभी प्रिंस राजकुमार कहा, छोटे स्वैलो, जैसा मैं कहता हूँ, जैसा मैं कमांड करता हूँ वैसे करो। सो द स्वैलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई। और इसलिए जो है स्वैलो क्या करता है, प्रिंस के आई को से उस स्टोन को प्लग कर लेता है। एंड फ्लू अवे टू द प्ले राइट्स गैरेट। और वह फिर प्ले राइट के गैरेट की तरफ उड़कर चला गया। थ्रू अ होल इन द रूफ ही darted and placed the beautiful sapphire on the young man's desk। अब होल से होते हुए, छत में जो होल थी उससे होते हुए वह जो है डार्ट किया, एडमिन वहाँ से बहुत तेज़ी से जो है फास्टली एंटर करता है और जो है प्लेस द ब्यूटीफुल सैफायर। और उस सुंदर से सैफायर को जो है यंग मैन के डेस्क पर रख दिया। The next day, the swallow flew over the river and was the fisherman at work. And when the moon rose, he flew back to the prince to say goodbye. अब अगले ही दिन swallow जो है वो उड़ा जस्ट नदी के ऊपर से। And was a fisherman, और तभी वो फिशरमैन को देखा काम करते हुए। और जब when the moon rose, फिर से चांद जब निकला, he flew back to the prince to say goodbye। और फिर से वो राजकुमार के पास जाता है गुड बाय कहने को। लेट अस स्वैलो सैड द प्रिंस, इन द स्क्वायर बिलो देयर स्टैंड्स अ लिटिल गर्ल, शी इज अ रैग पिकर, शी हैज नो शूज और स्टॉकिंग, हर लिटिल हेड इज ऑल्सो बैर, इट इज सो कोल्ड एंड शी इज क्राइंग, ओ स्वैलो प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर। तभी वो राजकुमार फिर से उसको रोक लेता है और बोलता है, ओ छोटे सैलो, क्या करो, वहाँ पे स्क्वायर के नीचे जो है वहाँ पे एक लड़की खड़ी है और वह जो है क्या है, एक रैग पीकर है। कौन है? रैग पीकर। कौन बताएगा रैग पीकर क्या है? जो कूड़े ये सब, जो ऐसे प्लास्टिक ये सब ये चीज़ें, जो वेस्ट चीज़ें हम लोग फेंक देते हैं, वही सारे लोग चुन कर और उसको बेचते हैं और उसी से कुछ पैसे जो मिल जाते हैं अपना पालन पोषण कर रहे होते हैं। और आज के डेट में
सबसे ज़्यादा कूड़ा ये सब चुनने वाले वो बच्चे होते हैं। वैसे बच्चे जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है, या फिर वैसे बच्चे जो किसी वजह से अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, कभी मेले में या कुछ वजह से जो है वो अलग हो गए, बिछड़ गए, वो सारे बच्चे होते हैं। वो सोचिए उस बच्चों की कंडीशन क्या रहती होगी, कैसे जो है अपना पालन पोषण किया करते होंगे। उस हिसाब से आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो कि हम सभी जो है कितने लकी हैं कि एटलीस्ट हम लोगों के पास हर एक सुख सुविधाएं हैं। और इसलिए हम लोगों को जो है जो भी चीज़ें हमारे पास उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। हम लोग की फिर भी आदत क्या होती है, अभी जस्ट मेले का टाइम पार हुआ है, जिस टाइम पे कई लोगों का कई सारा चीज़ इच्छा पूरा नहीं किया गया होगा, कुछ खिलौने नहीं ले दिए गए होंगे या कुछ भी, जिसमें बहुत बुरा भी फील हुआ होगा, बहुत ख़राब भी लगा होगा, या कुछ चीज़ें खाने को नहीं दिलवाई गई होगी। तो और उस टाइम में क्या हम लोग क्या सोचने लगते हैं कि हम लोग किस्मत या तो ख़राब या तो कैसे मेरे पेरेंट्स हैं, यही हमारे मन में पहला ख्याल आता है। ये एक चीज़ हमारी ले दी नहीं गई। और बट ये सारी चीज़ों को साइड रखें, हम लोग को एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि हम लोग जो भी है, जैसा भी हम लोग को मिल रहा है वो बहुत बड़ा है, बिकॉज ये चीज़ों के लिए भी लोग तरस रहे। आज ऐसी कंडीशन है कि ऐसे जो ज़िंदगी एटलीस्ट कम से कम हम लोग जी रहे, वो ज़िंदगी जो है किसी की आस है, वो ज़िंदगी जो है कोई चाह रहा है। हम लोगों को भी कोई दूसरे देखकर जरूर सोचते होंगे कि काश कम से कम हम भी स्कूल जा रहे होते। आप देखते होंगे जब रोड से जब आते होंगे, कई सारे ऐसे बच्चे आपको दिखाई देते होंगे जो नॉर्मली रोड के साइड पर कचरे चुनते या फिर भीख मांगते या फिर कहीं पे होटलों में या कहीं पे भी काम करते आपको दिखाई दे देते हैं, और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। तो आप सोच कर इमेजिन कर सकते हो कि एटलीस्ट हम लोग कितने ज़्यादा लकी पर्सन हैं। इसलिए हम लोग को अगर इच्छाएं कुछ है पूरी हो जाती तो भी अच्छी बात, नहीं होती है तो भी उसके लिए भी अच्छी बात ही है। एडमिन उसके लिए भी हम लोग को शुक्रगुजार ही करना चाहिए भगवान का, बिकॉज दूसरों के मुकाबले हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा कुछ है। आगे अब आगे तभी वो बोलता है कि वह जो एक रैग पीकर है और उसके बाद जूते भी नहीं और या स्टॉकिंग भी नहीं है। हर लिटिल हेड इज़ ऑल्सो बैर, और उसका छोटा सा जो सिर है वो भी ऐसे खाली है। इट इज़ सो कॉल्ड, और यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा है। एज ही इज़ क्राइंग, और वह रो रही है। ओ स्वैलो प्लक आउट माई अदर आई, ओ स्वैलो एक काम करो मेरे दूसरे आँख को भी ले लो, एंड गिव इट टू हर, और उसे जाकर दे दो। आई कांट डू डैट, मैं वैसा नहीं कर सकता। सैड द स्वैलो, तभी स्वैलो कहा यू हैड देन गो क्वाइट ब्लाइंड, और क्योंकि तुम तब क्या हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। एक आँख तो तेरे पास बची है, अगर वो भी निकाल लिया मैं तो तुम अंधे हो जाओगे। लेट स्वैलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, तभी वो राजकुमार फिर से बोलता, ओ छोटे स्वैलो मैं जैसा कमांड करता हूँ वैसा सुनो। सो द स्वैलो प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड पुट द जेवल इनटू द लिटिल गर्ल्स हैंड, और इससे स्वैलो जो है वो प्रिंस के दूसरे आँख से भी वो मोती को ले लेता है और इस जेवल को जो है उसको क्या करता है, गर्ल की हाथ, छोटी सी लड़की के हाथ में दे देता है। देन ही केम बैक टू द प्रिंस एंड सैड, और फिर वह राजकुमार के पास वापस आया और कहा, यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अब अंधे हो। सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, और इससे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। डियर स्वैलो सैड द प्रिंस, देयर इज नो माइजरी सो ग्रेट एज पोवर्टी, तभी राजकुमार बोलता है, प्रिय स्वैलो यहाँ पे अगर बात की जाए कोई भी दुख जो है दरिद्रता से बड़ा नहीं होता, गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं होता। अगर जो लोग गरीब होते हैं रियली, गरीब होने से बड़ा दुख कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि गरीब होना एक बहुत बड़ा, समझ लो कि एक इस धरती पे पाप है, बिकॉज गरीब लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होता। आज हम लोग भी अगर कई बार मंदिर या कहीं पे भी जाते हैं जहाँ पे भिखारी लोग दिख जाते हैं तो हम लोग पैसे देने की बजाय 4 गालियाँ देते दिखाई देते हैं, जो कि गलत है।
एटलीस्ट हम लोग पैसे नहीं दे सकते, उसकी मदद नहीं कर सकते, तो गाली देने का भी हक नहीं है, अधिकार हमको कोई नहीं देता कि उन लोगों को सताए या गाली दे। मन है, आपके पास है क्षमता तो दीजिए, नहीं है तो साइड से निकल जाइए, अलग चीज़ है, बट आपको गाली देने का या उसको दुत्कारने का अधिकार नहीं है। आगे, फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। और तभी वो बोलता है राजकुमार कि एक काम करो, सिटी के ऊपर जो है तुम उड़ो और मुझे बताओ आखिरकार तुम वहाँ देखते क्या हो। शो इससे द स्वैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, और उस महान शहर के ऊपर से स्वैलो जो है वो उड़ चला। एंड टोल्ड द प्रिंस, और राजकुमार को बताया, हाउ सैड एंड अनहैप्पी द पुअर वर वाइल द रिच वर मेकिंग मैरी। और आखिरकार राजकुमार को क्या बताता है, कितना बुरा होता है, कितना दुख की बात होती है, कितनी दुख की बात होती है गरीब के लिए। वर वाइल द रिच वर मेकिंग मैरी, जब अमीर जो होते हैं वो आनंद मना रहे होते हैं, आनंद ले रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं, तो गरीब जो है वो गरीब लोगों को कितना दुख होता है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सैड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव टू द पुअर। और मैं ढका हुआ हूँ फाइन गोल्ड से, यानी मेरा पूरा जो बॉडी है उसको गोल्ड से, सोने से ढक दिया गया है। तुम क्या करो, तुम्हें क्या करना चाहिए, एक एक पत्ते को जो है वो उतारनी चाहिए और इसे जो है तुम पुअर गरीब को दे दो। द स्वैलो पिक्ड ऑफ लीफ आफ्टर लीफ, आप पत्ते दर पत्ते जो है वो क्या करता है, स्वैलो जो है वो निकालता है ऑफ द फाइन गोल्ड का, एंड ब्राउट इट टू द पुअर, और ये कहाँ ले आया, पुअर के पास। द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रॉजियर एंड दे लाफ्ड एज दे प्लेड इन द स्ट्रीट। अब चिल्ड्रन, बच्चों की जो चेहरे की खुशी जो थी वो ग्रू रॉजियर, वो गुलाबी हो गई, गुलाब की तरह चमकने लगी, चमक आ गई उसके चेहरों पर। एंड दे लाफ, और वे हंसे, जैसा कि दे प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो गलियों में जो है वे खेलते थे। अब यहाँ पे बच्चों का आनंद का ठिकाना ना रहा। देखो, बच्चे के चेहरे पे खुशी अगर आप ला देते हो तो वो सबसे बड़ा अनमोल उपहार हो जाता है उसके लिए। बच्चों को कुछ भी ज़्यादा चाहिए नहीं, नॉर्मल सी क्या, बस उससे कोई अच्छे से बात करे। दूसरा, उसके चेहरे पर जब भी वो उदास है तो कम से कम एटलीस्ट स्माइल लाने वाला कोई बंदा हो, कोई भी चीज़ें जो है उसके प्रॉब्लम को सुलझा करके। नाउ वी हैव ब्रेड टू ईट दे शैड, और वे कहे अब हमारे पास जो है वो खाने को रोटी है। द स्नो केम, और स्नो जो है वो आया। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रस्ट, स्नो यानी बर्फबारी हुई, और स्नो के बाद फ्रस्ट आती है। द स्वैलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, फ्रस्ट जो है तूफानी हवा के साथ थोड़े थोड़े ओले गिरने। अरे द स्वैलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, और स्वैलो जो था वो ठंडा और ठंडा पड़ता चला गया और बहुत ज़्यादा उसको ठंडी लगी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड लगी थी, बिकॉज वो ठंड को ज़्यादा पक्षी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो ठंड से बचने के लिए दूसरी जगह जा रही थी, और वह जो है लेकिन फिर भी राजकुमार को छोड़ता नहीं। एट लास्ट ही न्यू डैट ही वाज गोइंग टू डाई, और अंत में उसे पता चल गया कि वह अब मरने वाला है। ही विथ अ ग्रेट एफर्ट ही फ्लू अप टू द प्रिंस शोल्डर, और वह बहुत बड़ा प्रयास करके वह उड़कर जो है प्रिंस के कंधे पर चला गया। गुड बाय डियर प्रिंस ही सैड, और वह कहा गुड बाय प्रिय राजकुमार, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या मैं तुम्हारे हाथ को चूम लूँगा। ऑफ कोर्स डियर स्वैलो सैड द प्रिंस कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे हाथ को चूम सकते हो। आई एम ग्लैड यू आर गोइंग टू इजिप्ट, और मैं प्रसन्न हूँ तुम जो हो इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड विथ मी टू लॉन्ग, और तुम जो हो यहाँ पे बहुत लंबे समय तक मेरे साथ रहे। नाउ यू कैन गो टू योर फ्रेंड्स इन इजिप्ट, और अब तुम जो जा सकते हो अपने दोस्त के पास इजिप्ट में। इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सैड द स्वैलो, तभी राजकुमार को पता नहीं था कि ये इजिप्ट नहीं बल्कि ये मर रहा है। दैट मीन्स उसका जीवन का अंत समय आ चुका था।
और आगे क्या हुआ, और तभी वो बोलता है स्वैलो, या जो है इजिप्ट का जाने का समय नहीं, डैट आई एम गोइंग, जो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, और मैं मृत्यु के घर पे जा रहा हूँ। ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज हैंड एंड देन फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वह जो है किस किया हैप्पी प्रिंस के उसके हाथों पे, हाथ पे किस करता है, और तब जो है वो नीचे गिर गया, गिर कर मर जाता है उसके पैर पर, उसके पैर पे ही जो है हैप्पी प्रिंस के पैर पे गिर कर वो अपना प्राण त्याग देता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक वॉज हियर्ड इनसाइड द स्टैचू, और उसी पल पे एक जिज्ञासु बड़ा एक क्रैक जो है वो सुनाई दी थी स्टैचू के अंदर। स्टैचू के अंदर लगा जैसे कुछ क्रैक हुआ, कुछ टूटा। द लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस हैड स्नैप्ड राइट इन टू, और यह जो लेडन हार्ट जो थी, लीडन हार्ट, वो जो लीड की दिल जो बनी हुई थी, वही जो थी वो दो में, मतलब स्नैप राइट इनटू, दो भागों में बट जाती है, दो टुकड़े हो जाते उस दिल के। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द मेयर एंड द टाउन काउंसिलर्स वर वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो, और अगली सुबह क्या हुआ, जो मेयर थे उस शहर के और जो टाउन काउंसिलर्स थे वो टहल रहे थे स्क्वायर में नीचे में। एज दे पास द टॉल कॉलम, और जैसे वो टॉल कॉलम से होकर गुजरे, द मेयर लुक्ड अप एट द स्टैचू, तभी मेयर जो था वो स्टैचू पर को देखा, ऊपर की तरफ उसकी दृष्टि गई। डियर मी, प्रिय, सैड द मेयर, और मेयर कहा, हाउ सैवी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, कितना अजीब ये सैवी दिखाई दे रहा है, कितना अजीब टाइप का ये हैप्पी प्रिंस दिखता है। हाउ सैवी इंडीड क्राइड द काउंसिलर्स, और काउंसिलर्स जो थे वो भी चिल्लाए, हाँ कितना ये सैवी है सचमुच में। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, और उसके तलवार की रूबी भी जो है वो गिर गई है। सैड द मेयर, मेयर कहा, हिज आइज आर गॉन, और उसकी आंखें भी जो है वो जा चुकी है। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, और वह जो है अब लंबे टाइम तक वो सोने का है ही नहीं, सुनहरा नहीं है। इन फैक्ट ही लुक्स लिटिल बेटर देन अ बेगर, और वह दिखता है लिटिल बेटर, थोड़ा अच्छा एक भिखारी के मुकाबले, बट पूरा अच्छा नहीं। लिटिल बेटर देन अ बेगर इंडीड, सैड द काउंसिलर्स, और तभी काउंसिलर्स भी जो थे वो कहे, हाँ ये थोड़ा अच्छा एक भिखारी के मुकाबले दिखता है। एंड हियर इज़ अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और यहाँ पे एक मरी हुई पक्षी है उसके पैर, उनके पैर पर। सैड द मेयर, मेयर कहा, शो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड मेल्टेड इट इन अ फर्नेस, और इससे वे क्या करते हैं, नीचे स्टैचू को हैप्पी प्रिंस के उतार लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं, पुल डाउन कर देते हैं, उसको नीचे गिरा देते हैं। एंड मेल्टेड इट इन अ फर्नेस, और फर्नेस में इसको जो है पिघला दिया जाता है। फर्नेस का मतलब हीटर होता है, ठीक है, बड़े भट्ठे वो जो होते हैं जहाँ पे उसको पिघलाया जा सके, उसको हम लोग फर्नेस बोलते हैं, और फर्नेस में उसको पिघला दिया गया। बट द लीड हट वुड नॉट मेल्ट, लेकिन वह लीड का जो बना हट जो था वह नहीं पिघलता। दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, और कूड़े के ढेर में जाकर उस दिल को फेंक दिया जाता है। वेयर द डेड स्वैलो वाज ऑल्सो लाइंग, और जहाँ पे मरा हुआ स्वैलो भी जो था वो पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग दैट आर इन दिस सिटी, सैड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, तभी भगवान जो है अपनी परियों में से एक परी को जो है वो बोलते हैं, मुझे जो है दो अनमोल चीज़ें जो है इस शहर में से ला के दो, इस शहर में कोई ऐसी दो अनमोल चीज़ों को ढूंढो और वो दो अनमोल चीज़ें मेरे पास लेकर आओ। द एंजल ब्राउट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड, और वही लेडन हर्ट को और डेड बर्ड को जो है वो एंजल उस भगवान के पास लेकर गई। यू हैव राइटली चूजन सैड गॉड, तभी भगवान कहे तुमने सही चीज़ को चुनकर लाई हो। इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, और स्वर्ग का जो मेरा बगीचा है स्वर्ग का, दिस लिटिल बर्ड
सिंग फॉरएवर, और यह छोटी सी पक्षी हमेशा मेरे बगीचे में गाएगी। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे सोने के शहर में हैप्पी प्रिंस शैल लीव फॉर एवर एंड एवर, और यह हैप्पी प्रिंस राजकुमार जो है वो हमेशा और हमेशा जो है जिंदा रहेगा, वो हमेशा यहाँ पे रहेगा। और यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है। और इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है लास्टली कि भगवान भी जो है उस बंदे को ज़्यादा पसंद करते हैं जो रियली दूसरों का सोचता है, यानी अपना ना सोचकर दूसरों का जो सबसे ज़्यादा सोचता है उसी को जो है वो भगवान भी पसंद किया करते हैं। और वही जो है इस दुनिया में अमर होकर और ऊपर जाने के बाद भी वो हमेशा जो है भगवान के पास भी वो चेहरे दिखाने के लिए होता है। एडमेंस उसको वहाँ भी बेइज्जती फील नहीं होती, बिकॉज उस खुद ही जो है वो अच्छे काम करके गया है। इसलिए लाइफ जब मिली है तो बुरे कामों में नहीं बल्कि हम लोगों को अच्छे कामों में इन्वेस्ट करनी चाहिए। अपने जीवन को ऐसी जगह लगानी चाहिए जिसके बाद अगर हम लोग उस जगह को या इस धरती को छोड़ के भी चले जाए तो ना जो है वो लोगों के लिए बुरा बन के जाए और ना ही वहाँ जाने के बाद कोई हमें बुरा समझे। और ये कंडीशन हमारे साथ होनी चाहिए। और इसलिए हम लोगों को लाइफ अगर मिली है तो उसको अच्छे से जीना चाहिए और दूसरों के लिए तो बिल्कुल भी जीना चाहिए। और यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है। और हम लोग को एक कहानी से एक और भी सीख मिलती है, जब पंछी जो है दूसरों की मदद के लिए अपनी जान तक दे सकती है तो फिर भी हम लोग कुछ हद तक जहाँ तक हो सके हम लोग भी दूसरों की मदद करें। और उस क्या बोलते हैं लीड की बनी दिल जब इतना दयालु स्वभाव की हो सकती है तो फिर भी तो हमारे पास तो रियल दिल है। और खैर तो हम लोग सोच सकते हैं हम लोगों को और कितना नम्र होना चाहिए दूसरे के प्रति, कैसे जो है दूसरों के प्रति जो है हमारे अंदर काइंडनेस और रिस्पेक्ट होना चाहिए। और हमारी वजह से एटलीस्ट सबको खुश तो नहीं कर सकते, वो सारे को खुश कर देना वो बस की बात तो नहीं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हम लोगों को इतना ध्यान रखना चाहिए हमारी वजह से कोई दुखी ना हो। उतना तो जरूर कर सकते कि हम लोग कोई ऐसा बात या फिर ऐसी चीज़ें मेरे हम लोगों से ना हो जाए जिससे किसी का बुरा हो जाए या बुरा लग जाए। ये सारी चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखनी चाहिए। और अब यहीं पे इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से समाप्त होती है। अगर आपको यह स्टोरी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।